माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं श्वेता के स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी नवरात्रा चल रहा है, जैसा आप सभी जान रहे हैं। तो मेरे पास आज एक कस्टमर का नवरात्रा का ही व्रत का खाने का ऑर्डर आया है। उन्होंने कहा कि मुझे एक ही चीज़ से 3-4 तरह का नाश्ता दे दीजिए जिससे मुझे आराम होगा। उनका 1 साल का बेटा है, वो बना नहीं पा रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे ये दे दिया है बनाने के लिए कि आप कोई भी एक आइटम एक चीज़ से 3 या 4 चीज़ बना करके दे दीजिए। तो आज मैं आपके सामने एक व्रत का ही नाश्ता आपको बना करके दिखा रही हूँ कि कस्टमर का स्पेशल रिकमेंडेशन है कि ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं हो और ठीक ठाक हो, क्योंकि व्रत में खाना है। तो मैं 3 तरह की चीज़ बना रही हूँ एक ही चीज़ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना क्लाउड किचन चलाती हूँ, मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ और मैं अपना क्लाउड किचन चलाती हूँ। मेरा क्लाउड किचन स्विगी जोमेटो पे सिर्फ श्वेता's किचन नाम से रजिस्टर्ड है। अगर विशाखापट्टनम में किसी को अगर खाना ऑर्डर करना हो तो आप स्विगी और जोमेटो पे जाके सिर्फ श्वेता किचन सर्च करके नॉर्थ इंडियन खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपको आसानी से घर पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सिर्फ लेडीज़ लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं अपने घर से ही क्लाउड किचन चलाती हूँ और मैं अर्न करती हूँ। मैं ताकि ये दिखा करके मैं आपको इंस्पायर करना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं तो मुझे देख करके सीखिए। मैं सब कुछ आपको दिखाती हूँ कि कैसे ऑर्डर्स मेरे पास आते हैं और किस तरह से ऑर्डर मैं प्लेस करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, स्टार्ट करते हैं। अभी बताती हूँ, मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि तैयारी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जो भी बना रही हूँ व्रत का खाना वो सभी मोस्टली जानते ही हैं। तो इसीलिए सिर्फ मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कस्टमर के लिए मैं ऑर्डर दे रही हूँ। एक चीज़ से मैं 3 तरह की चीज़ें बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा और थाली पीठ बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। 1 बोल साबूदाना भिगोया हुआ लिया है, जिसको भिगो के 4 घंटा रेस्ट दिया है और 4 घंटे से उसको रख रखा है। 4 उबले हुए बड़े आलू हैं जिसको मैश कर लिया है। थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली है और 1 आलू मीडियम साइज़ का डाइस में कटा हुआ है, जिसे हम साबूदाने की खिचड़ी में यूज़ करेंगे। इसमें धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च हमने लिया है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम पहले साबूदाने की खिचड़ी को बनाएंगे। गैस ऑन करके सबसे पहले हम कढ़ाई को रखेंगे और उसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें सरसों डालेंगे। सरसों अच्छी तरह से चटकने लगे तो उसके बाद हम उसमें करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता जब थोड़ा और चटक जाए तो उसमें हरी मिर्च और अदरक डाल करके उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएंगी तब हम उसमें हल्दी थोड़ा सा, अगर आप व्रत में खाते हो तो डालें। उसके बाद उसको भी, हल्दी को भी अच्छे से भून के कटे हुए आलूओं को डाल करके अच्छे से भून लेंगे। उसमें मूंगफली के कुछ दाने डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएंगी तो उसमें हम साबूदाना डालेंगे और साबूदाना डालने के बाद उसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम उसमें गैस धीमा करके धीरे धीरे उसे मिलाएंगे। फिर उसमें सेंधा नमक डालेंगे और उसे मिला लेंगे। हमारे साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। अब हम बड़ा और थाली पीठ की तैयारी करते हैं। और जैसे ही हमारे ये आलू जो हैं मैश किए हुए थे, ये हम इससे दोनों बड़े और थाली पीठ दोनों बनाएंगे। इन मैश्ड आलूओं में हम पहले साबूदाना, जो बचा हुआ साबूदाना है, उसे हम डालकर मिला लेंगे और उसमें हम धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक को डालेंगे और उसके बाद उसमें हम सेंधा नमक स्वाद के अनुसार मिला करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मैश करने के बाद इसे हम बड़े और थाली पीठ दोनों ही बनाएंगे। अब गैस पर हम नॉनस्टिक तवा रखेंगे और उसे ब्रश से हल्का हल्का ऑयल हम पैन पर लगा देंगे। उसके बाद हम अपने हाथ पे भी ऑयल लगा करके थोड़ा सा वह आलू और साबूदाने का मिश्रण लेके हाथ पे चपटा कर लेंगे और उसके बाद इसको हम तवे पे डाल करके और हल्के हाथ से पतला पतला फैला देंगे। और फैलाने के बाद
उसमें हम बीच में एक छोटा सा होल कर देंगे, जिसमें हम ऑयल डाल करके उसे अच्छे से करारा होने तक सेंक लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल करारा हो गया है। अब हम दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा करके साबूदाने के वड़े को तल लेंगे। दूसरे गैस पे मैंने साबूदाने की थाली पीठ को सेकने के लिए रख दिया है। अब कढ़ाई में हम थोड़ा ही सा ऑयल डाल करके शैलो फ्राई कर लेंगे। इन वड़ों को हम हल्के तेल में ही तलेंगे। गोल गोल टिक्की के शेप का बना करके इन वड़ों एक एक करके तेल में धीरे धीरे हम डालेंगे और धीमी आंच पर धीरे धीरे इन वड़ों को सुनहरा होने तक हम तलेंगे। जब तक ये वड़े सुनहरे रंग के ना हो जाएं, तब तक हम इन्हें धीमी आंच पर धीरे धीरे हम इन्हें सेंक लेंगे और इन्हें धीरे धीरे पलट लेंगे। धीरे धीरे ये वड़े सुनहरे गोल्डन रेड कलर के हो जाएंगे, तब फिर हम इन्हें तेल में से निकाल करके टिश्यू पेपर पे हम रख लेंगे। हमारे साबूदाने के वड़े बन करके तैयार हैं। तो इस तरह से हमने 3 चीज़ें बनाई। तो देखिए मैंने आज ये एक ही साबूदाने से 3 तरह की रेसिपी बनाई है। ये साबूदाने की खिचड़ी, ये साबूदाने का थाली पीठ और ये साबूदाने के वड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा आज ऑर्डर था कस्टमर का व्रत का थाली देने का। तो ये 3 तरह का एक ही चीज़ से मैंने 3 तरह की चीज़ बनाई है। फिर से बता देती हूँ, साबूदाने की थाली पीठ, साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने का वड़ा। तो ये अब मैं कस्टमर को वो थोड़ी देर में उसको कॉल कर दूंगी तो वो आ जाएंगी और लेकर के जाएंगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ये व्रत का थाली आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, मुझे भर भर के प्यार दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँ और मैं आपको मोटिवेट करती रहूँ, आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। और मेरा मैं फिर से बोलूँगी कि शेफ़ श्वेताज किचन स्विगी और जोमेटो पे अवेलेबल है। जो भी विशाखापट्टनम में रहते हैं ऑर्डर करके मेरे क्लाउड किचन से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और आपको घर बैठे खाना मिल जाएगा। जो नॉर्थ का है, मैं नॉर्थ इंडियन खाना बनाती हूँ और मेरा टैगलाइन भी है, नॉर्थ का स्वाद साउथ के पास। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।